कभी सोचा है, जब आप इस ब्रह्मांड को देखते हैं तो क्या आप केवल तारों, ग्रहों और प्रकाश को देख रहे हैं या किसी अनदेखी चेतना की झलक? विज्ञान कहता है ब्रह्मांड ऊर्जा से बना है। वेद कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यानी जो कुछ दिखता है वह सिर्फ एक प्रतिछाया है। वास्तविकता तो उस चेतना में है जो सबके पीछे है। क्या यह क्वांटम फिजिक्स नहीं, जहां कहा जाता है ऑब्जर्वर क्रिएट्स रियलिटी? तो क्या हमारे शिव पहले क्वांटम वैज्ञानिक थे? भाग एक, शुरुआत जब ब्रह्मांड ने स्वयं को जाना। वेद कहता है एको हम बहुश्याम। छांदोग्य उपनिषद, मैं एक था, मैं अनेक हो गया। यह वही क्षण था जब एक चेतना ने अपने भीतर कंपन उत्पन्न किया और उससे सृष्टि का विस्तार हुआ। यह ठीक वही है जिसे विज्ञान कहता है बिग बैंग, लेकिन अंतर यह है विज्ञान कहता है एक्सप्लोजन हुआ, वेद कहता है एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस हुआ, यानी सृष्टि सिर्फ भौतिक नहीं, चेतन भी है। भाग दो, जब शियों ने बताया हर वस्तु ऊर्जा है। वेद में कहा गया है वायुरनिलम मृतम थेदम भस्मांतम शरीरम, अर्थ शरीर नष्ट होता है परंतु उसकी ऊर्जा अमर रहती है। क्या यह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं है? एनर्जी न बनती है न मिटती है, बस रूप बदलती है। वेदों में यह बात हजारों वर्ष पहले कही जा चुकी थी। मांडुक्य उपनिषद कहता है प्राणो हे सर्वम वियात, अर्थ जो सब में प्रवाहित है वह प्राण है, यूनिवर्सल एनर्जी फील्ड। आज क्वांटम फील्ड थ्योरी यही कहती है एवरीथिंग इज वन वाइब्रेटिंग फील्ड अपीयरिंग एज डिफरेंट फॉर्म्स। भाग 3, क्वांटम सुपरपोजिशन और वेदांत का अद्वैत। क्वांटम विज्ञान कहता है एक इलेक्ट्रॉन एक साथ दो जगह हो सकता है, यह सुपरपोजिशन कहलाता है। वेदांत कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, यानी मैं सीमित शरीर नहीं बल्कि वह चेतना हूं जो सब में व्याप्त है। यही अद्वैत है जहां सब कुछ एक साथ एक भी है और अनेक भी। क्या यह वही नहीं जो श्रोडिंगर ने कहा था आई एम इन ऑल एटम्स एंड ऑल एटम्स आर इन मी? उन्होंने वेदांत से ही यह विचार पाया था। भाग 4, क्वांटम ऑब्जर्वर और भगवद गीता। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं मया तत्मिदम सर्वम जगदव्यक्त मूर्तिना, अध्याय 9 श्लोक 4। यह पूरा जगत मुझसे व्याप्त है लेकिन मैं किसी में बंधा नहीं। विज्ञान कहता है रियलिटी एग्जिस्ट्स ओनली व्हेन ऑब्जर्व्ड। गीता कहती है मैं सबका साक्षी हूं परंतु प्रभावित नहीं। क्वांटम फिजिक्स में ऑब्जर्वर वेव कोलैप्स करता है। आध्यात्मिकता में आत्मा ही वह साक्षी है जो अनुभव बनाती है। क्या यह वही विचार नहीं जो हजारों साल पहले शियों ने बताया? भाग 5, सूक्ष्म जगत का वर्णन। जब शि थे, वैज्ञानिक वेदों में अणु और परमाणु का वर्णन मिलता है। कणादशि ने कहा परमाणवः संयोज्यन्ते जगत सृज्यते, अर्थ जब परमाणु मिलते हैं तब सृष्टि बनती है। कणाद विश्व के पहले एटॉमिक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हजारों वर्ष पहले बताया कि सब कुछ सूक्ष्म कणों से बना है। आज जो क्वांटम फिजिक्स कहती है एवरीथिंग इज पार्टिकल एंड वेव बोथ, वही सूत्र वेदों में द्रव्य और शक्ति के रूप में लिखा गया है। भाग 6, क्वांटम एंटेंगलमेंट और योग। क्वांटम एंटेंगलमेंट कहता है जब दो कण जुड़े हों तो दूरी मायने नहीं रखती, एक पर असर पड़े तो दूसरा भी प्रभावित होता है। योग का शास्त्र कहता है यत्र सर्वम आत्मन्येव पश्यति, अर्थ जब साधक सबको अपने भीतर देखता है तो वह दूरियों से परे हो जाता है। यही वह अवस्था है जहां एनर्जी कनेक्शन सब में एक हो जाता है। यह क्वांटम एंटेंगलमेंट का आध्यात्मिक रूप है। भाग 7, क्वांटम वैक्यूम और शून्यता का विज्ञान। विज्ञान कहता है स्पेस खाली नहीं, उसमें एनर्जी फ्लक्चुएशंस है। वेद कहता है शून्य न शून्यम। शिव सूत्र अर्थ शून्य वास्तव में खाली नहीं, वह संभावनाओं से भरा है। यही क्वांटम वैक्यूम है। शियों ने इसको महाशून्य कहा, जहां से सब कुछ उत्पन्न होता है और वापस उसी में विलीन होता है। भाग 8, श्रवण, ध्यान और चेतना का विज्ञान। उपनिषद में कहा गया नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य, अर्थात्मा को शब्दों से नहीं अनुभव से जाना जा सकता है। क्वांटम चेतना के सिद्धांत में कहा जाता है ऑब्जर्वेशन चेंजेस पार्टिकल बिहेवियर, मेडिटेशन चेंजेस ऑब्जर्वर इटसेल्फ। जब आप ध्यान में जाते हैं तो आप वेव बन जाते हैं, ऑब्जर्वर नहीं, और वहीं अद्वैत प्रकट होता है। भाग 9,
ब्रह्मांड का फ्रैक्टल स्वरूप वेदों में कहा गया है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थ जैसा सूक्ष्म शरीर वैसा ही विशाल ब्रह्मांड। यह फ्रैक्टल ज्योमेट्री का सिद्धांत है। हर छोटा हिस्सा पूरे का प्रतिबिंब है। डीएनए से लेकर आकाशगंगा तक एक ही पैटर्न दोहराया जा रहा है। विज्ञान ने इसे सेल्फ सिमिलैरिटी कहा, पर हमारे ऋषियों ने इसे लय कहा, सृष्टि का संगीत। भाग 10, समय, कारण और कर्म का क्वांटम रहस्य। क्वांटम मैकेनिक्स में समय लीनियर नहीं, यह एक पॉसिबिलिटी है जो ऑब्जर्वर के अनुसार बदलता है। गीता में कृष्ण कहते हैं, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्ध, अध्याय 11 श्लोक 32। मैं काल हूं जो सबका अंत करता है। यह वही समय है जो हर पल कोलैप्स हो रहा है, हर निर्णय एक नई वास्तविकता बना रहा है। यही कर्म का विज्ञान है, जहां हर थॉट एक क्वांटम रिपल छोड़ता है। भाग 11, जब चेतना विज्ञान से आगे निकलती है। विज्ञान अभी भी व्हाट और हाउ में उलझा है। पर्शियों ने हु पूछा था, कौन देख रहा है यह ब्रह्मांड, कौन अनुभव कर रहा है समय, पदार्थ और ऊर्जा को। वेदों ने उत्तर दिया, अयमात्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड एक ही है। यही अल्टीमेट क्वांटम ट्रूथ है। द यूनिवर्स इज सेल्फ अवेयर। भाग 12, आधुनिक विज्ञान और ऋषियों का मिलन। आज के वैज्ञानिक जैसे निकोला टेस्ला, ओपेनहाइमर, हाइजेनबर्ग, सभी ने वेदांत से प्रेरणा ली। टेस्ला ने कहा था, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। यह वही विचार है जो उपनिषद पहले ही कह चुके थे। आज एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्ट्रिंग थ्योरी सब उसी अदृश्य चेतना को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसे हमारे शिव ब्रह्म कहते थे। भाग 13, निष्कर्ष, जब विज्ञान श्रद्धा बन जाए। अब सोचिए, क्या वेद केवल धर्मग्रंथ हैं या वे ब्रह्मांड की प्रयोगशाला के सूत्र हैं? क्वांटम फिजिक्स और वेदांत दोनों एक ही सत्य की अलग भाषाएं हैं। एक गणित से समझता है, दूसरा ध्यान से, और जब दोनों मिलते हैं तब मानव उस अवस्था में पहुंचता है जहां विज्ञान और अध्यात्म एक हो जाते हैं। ज्ञान। वेदांत का अंतिम सूत्र कहता है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, अर्थ जो कुछ भी है वह ब्रह्म ही है। यानी हम सब कण भी हैं, तरंग भी हैं, चेतना भी है और ईश्वर भी।